हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम रिपोर्टर सी के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी न्यूज स्टूडियो रूम। आप सबका स्वागत है आज के ब्रेकिंग न्यूज में। यस बच्चों, फाइनली जिस चीज का आप कर रहे थे इंतजार, वो घड़ी आ गई। सर, किस चीज का इंतजार? 12th HSC, दैट इज 12th महाराष्ट्र बोर्ड का जो टाइम टेबल का आप इंतजार कर रहे थे, फाइनली 2025-26 का जो एग्जाम होने वाला है फरवरी 2026 में, उसका डिटेल टाइम टेबल आ चुका है। सो बिफोर फ्यू डेज डेट्स का हमें टेंटेटिव इंफॉर्मेशन दे दिया गया था कि एक बोर्ड एग्जाम की डेट्स क्या रहने वाली है, लेकिन एग्जैक्ट डिटेल टाइम टेबल कौन से डेट को कौन सा टाइम पे कौन सा पेपर रहेगा, इतना डिटेलिंग अवेलेबल नहीं था। फाइनली डिटेल शेड्यूल इज अवेलेबल ऑन ऑफिशियल वेबसाइट, और वो जो डिटेल वाला ऑफिशियल वाला पीडीएफ है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस लिंक पे क्लिक करके आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ओके सो स्टूडेंट्स, चलो अब बात करते हैं बोर्ड एग्जाम की। लाइफ की सबसे बड़ी एग्जाम, अब तक की लाइफ की सबसे बड़ी एग्जाम 12th बोर्ड एग्जाम। सो इसके लिए डेफिनेटली आपने बहुत टाइम से ड्रीम देखा होगा, सोचा होगा, मेहनत की होगी, और नहीं की होगी तो अभी जाग जाओ, क्योंकि बच्चों बहुत कम टाइम बचा है और हमें बहुत सारा स्टडी करना है और तगड़ा स्कोर करना है भाई। अब तक क्या हुआ ये सोचो ही मत। सर मैंने नहीं किया था, मुझे टेंशन आ रहा है, अभी क्या करूं? भाई टेंशन लेने का टाइम नहीं है, अब मेहनत को लगने का टाइम है, फटाफट से काम शुरू करने का टाइम है। टेंशन लेके क्या होगा मेरे भाई, जल्दी से स्टडी शुरू कर दो। सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। देखते हैं डिटेल टाइम टेबल देख लेते हैं एक बार क्या आया है। सो डिटेल टाइम टेबल सबके सामने, बच्चों के सामने पेश किया जाए। यस सो स्टूडेंट्स, डिटेल टाइम टेबल में देखो क्या क्या दिया है। सो फर्स्ट पेपर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10th of February 2026। मंगलवार के दिन पहला पेपर रहेगा। मंगल के दिन आपका एग्जाम का मंगल हो रहा है, क्या बात है। इंग्लिश का पेपर रहेगा एंड दिस इज कॉमन फॉर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। 11 से 2 टाइम रहेगा पेपर का। डन। नेक्स्ट, वेडनेसडे के दिन, वेडनेसडे दैट इज नेक्स्ट डे ओनली, 11 फरवरी को एग्जाम रहेगा 10 के बाद तुरंत। 11 से 2 हिंदी, जिन्होंने हिंदी ये सब्जेक्ट लिया हुआ है उनके लिए ये ऑफकोर्स रहेगा। और उसके ऑप्शन में अगर जर्मन, जापानीज, चाइनीज, पर्शियन ये लैंग्वेज अगर लिया है तो सेम डे पेपर है, बस 2 फेर में रहेगा। नेक्स्ट, 11 के बाद तुरंत 12 तारीख 2026, नेक्स्ट डे, छुट्टी नहीं भाई बीच में। 11 से 2 पेपर, ये लैंग्वेज का पेपर रहेगा, मराठी, गुजराती, कन्नड़ा, सिंधी, तमिल, तेलुगु, जो भी लैंग्वेज लिया आपने, 11 से 2 रहेगा एग्जाम। और उर्दू, फ्रेंच, स्पेनिश या पाली ये लैंग्वेज लिया है तो 3 to 6 ये टाइम टेबल रहेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट मुझे पता है जितने मेजोरिटी बच्चे भी लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए यही एप्लीकेबल है। सो 11 से 2 ही पेपर है अब तक, 10, 11, 12 बैक टू बैक, इंग्लिश, हिंदी, मराठी। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें 13 फरवरी, नेक्स्ट डे 13 फरवरी, नो हॉलीडे भाई, छुट्टियां है ही नहीं। 12 के बाद 13 तारीख भी आ गई, और पेपर रहेगा संस्कृत का। ठीक है। सो संस्कृत अगर आपने लिया हुआ है 11 से 2 टाइम रहेगा, और अर्धमाक्षी, रशियन या अरेबिक लैंग्वेज है तो 3 से 6 रहेगा। सो अगेन मेजोरिटी संस्कृत वाले रहेंगे, यार संस्कृत भी नहीं होगा तो इन शॉर्ट 13 तारीख को आपको छुट्टी है, कंसिडरिंग कि संस्कृत आपका सब्जेक्ट नहीं है। मेजोरिटी स्टूडेंट्स, मुझे पता है जो बच्चे देख रहे हैं संस्कृत उनका सब्जेक्ट नहीं है। डन। सो इंग्लिश रहेगा, इवन हिंदी भी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट जिनका हिंदी नहीं उनको 11 तारीख को छुट्टी, और हिंदी रहेगा तो मराठी नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल, तो फिर 12 तारीख को छुट्टी, मतलब हॉलीडे मिलने वाला है। ठीक है। सो कंसिडर कर रहा हूँ फिलहाल, मतलब जो अपने कॉन्टैक्ट में, जो टच में मेजोरिटी बच्चे हैं उनके हिसाब से मैं फिलहाल बोल रहा हूँ कि भाई 10 तारीख को पहला पेपर रहेगा इंग्लिश, और दूसरा पेपर रहेगा 12 तारीख को मराठी। ठीक है। हिंदी बहुत कम बच्चों का है, एटलीस्ट नासिक वगैरह कंसिडर करके। नेक्स्ट, संस्कृत अगेन नहीं है बहुत सारे बच्चों का। अब वैलेंटाइन डे के दिन, ओ हो वैलेंटाइन डे के दिन इस बार रोज नहीं देना है, पेपर लिखना है भाई। अगर आप रोज देने जाओगे तो शायद से रोज एग्जाम के बाद भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि नेक्स्ट अटेम्प्ट देना पड़ेगा। इसलिए फिलहाल आपका वैलेंटाइन वाला रोज बाजू में रख के पढ़ाई स्टार्ट करना है बच्चों। OCM, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ये पेपर रहेगा 11 से 2। ठीक है, विच इज कंपलसरी सब्जेक्ट, या आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों के लिए, मुझे अभी पता चला भाई। ठीक है। सो वैलेंटाइन के बाद एक दिन आराम, क्योंकि संडे आ रहा है, आराम बोले तो संडे आ रहा है इसलिए। सो OCM तो ऑलमोस्ट सबको देना ही देना है। उसके बाद 15 तारीख को हॉलीडे, 16th of February, दैट इज मंडे के दिन पेपर रहेगा लॉजिक या फिजिक्स का। सो लॉजिक, आर्ट, साइंस, कॉमर्स सबके लिए है, फिजिक्स सिर्फ ऑफकोर्स सिर्फ साइंस वालों के लिए। ठीक है। कंसिडर करता हूँ मैं यहाँ पे भी आपको हॉलीडे है इन शॉर्ट। ठीक है, ये वाला भी हॉलीडे है, और इन दोनों के बीच में भी संडे आ रहा है तो ये भी हॉलीडे है। ठीक है। नेक्स्ट, ट्यूसडे के दिन 17 फरवरी को SP का पेपर रहेगा, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। तो मैथ्स और SP ऑप्शन में होते हैं, जिन्होंने SP लिया हुआ है तो उनके लिए ये पेपर रहेगा 17 फरवरी को। ठीक है।
और जिन्होंने देखो नेक्स्ट इज 18 फरवरी को केमिस्ट्री, मतलब इन शॉर्ट सिर्फ साइंस वालों का है, या पॉलिटिकल साइंस अगर आपने लिया आर्ट्स या कॉमर्स में तो आपका पेपर रहेगा। ओके, सो अगेन ये एज गुड एज हॉलीडे है। 21 ऑफ फरवरी को सैटरडे के दिन मैथ्स का पेपर रहेगा 11 से 2। क्लियर दे दिया, आर्ट्स साइंस और कॉमर्स तीनों का है, साथ में ही है 11 से 2, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सो बहुत सारे बच्चे जिनको मैथ्स डिफिकल्ट जाता है तो बच्चों आपके लिए जैकपॉट है। क्यों जैकपॉट है? अगर आपने मैथ्स लिया मतलब बाय डिफॉल्ट आपका एसपी नहीं है। ठीक है, लॉजिक फिजिक्स बहुत कम बच्चों का है, मतलब 14 ऑफ फरवरी को ओसीएम का पेपर हुआ, उसके बाद देखा जाए तो डायरेक्टली नेक्स्ट पेपर है 21 ऑफ फरवरी को। पूरा का पूरा एक वीक गैप है आपके पास, पूरा का पूरा एक वीक, क्योंकि ओसीएम का पेपर देख लो कब था, सैटरडे के दिन, ये आप देख सक रहे हो सैटरडे को पेपर था, और मैथ्स का पेपर जो है नेक्स्ट वो कब है, सैटरडे को। पूरा 1 वीक मिल रहा है आपके पास बच्चों, पूरा 1 वीक मिल रहा है, क्योंकि 2 बजे पेपर होगा, 2:30 बजे आप 2:30-3 बजे घर पे रहोगे, तो मतलब वो दिन भी काउंट कर सकते हैं, सैटरडे टू सैटरडे ऑलमोस्ट। ठीक है, पूरा वीक है आपके पास, तो मैथ्स एकदम तोड़, मैथ्स 1 मैथ्स 2 जोरदार स्टडी करके जोरदार स्कोर कर सकते हो आप। नेक्स्ट 23 ऑफ फरवरी मंडे के दिन, संडे को छुट्टी आ गई, मंडे के दिन चाइल्ड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर साइंस, एनिमल साइंस, अगर आपने ऐसे कुछ लिया हुआ है तो वो पेपर आपका रहेगा। अगेन वेरी लेस चांसेस, सो आई एम कंसिडरिंग इट एज हॉलीडे। नेक्स्ट 24 ऑफ फरवरी, ये है आपका सब्जेक्ट, ये आपका देना ही देना है, कंपलसरी सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, आर्ट, साइंस, कॉमर्स सबके लिए 11 से 2 का टाइमिंग रहेगा। ठीक है, मतलब मतलब अगर मैथ्स आपका है तो मैथ्स के लिए तो मैंने बताया आपको 1 वीक हॉलीडे है, और उसके बाद वापस 20 to 23 2 दिन हॉलीडे, उसके बाद इकोनॉमिक्स। और अगर आप मैथ्स वाले नहीं हो, अगर आप एसपी वाले हो, तो 17 तारीख को पेपर था ट्यूसडे के दिन, और उसके बाद देख लो इकोनॉमिक्स का पेपर डायरेक्ट ट्यूसडे के दिन, मतलब इकोनॉमिक्स को पूरा 1 वीक हॉलीडे है, पूरा 1 वीक हॉलीडे इकोनॉमिक्स को। ठीक है, एसपी के बाद इकोनॉमिक्स अगर हम कंसिडर करें डायरेक्टली तो 1 वीक का गैप है। नेक्स्ट 25 ऑफ फरवरी बायो एंड हिस्ट्री डेवलपमेंट या पेपर रहेगा, साइंस और आर्ट्स वालों का पेपर रहेगा। ठीक है, कॉमर्स वालों को कंप्लीटली हॉलीडे है, 25 को कोई भी एग्जाम नहीं है। ओके, और 26 ऑफ फरवरी को बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 11 से 2 का टाइम रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और टेक्सटाइल जिन्होंने लिया आर्ट साइंस उनके लिए है। आई विल सजेस्ट कि सर बुक कीपिंग, सर इसमें तो ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है और एक ही दिन छुट्टी है, 24 के बाद तुरंत 26 को पेपर है, राइट। सो बच्चों आई विल सजेस्ट यू, अगर आप इकोनॉमिक्स और एसपी है, सपोज एसपी के बाद इकोनॉमिक्स आपको 1 वीक ब्रेक मिल रहा है, तो वो 1 वीक में आपको कुछ टाइम अकाउंट्स के लिए देना है, कुछ इकोनॉमिक्स के लिए देना है, सो दैट वो मैनेज हो जाएगा, क्योंकि अकाउंट्स के लिए एक ही दिन हॉलीडे है ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और इवन आप मैथ्स वाले भी हो तो वो 1 वीक में से थोड़ा बहुत टाइम अगर आप अकाउंट्स के लिए दे दो तो भी आसानी से मैनेज हो जाएगा। नेक्स्ट 27 ऑफ फरवरी को जियोलॉजी का पेपर रहेगा, भूशास्त्र या फिर कोऑपरेशन। अकाउंट्स में कई बच्चे कोऑपरेशन भी ले लेते हैं कॉमर्स में, सो उसका पेपर 3 से 6 है। लेकिन बच्चों याद रखो, अब तक मैंने जितने भी पेपर बताए ऑलमोस्ट वो कुछ लैंग्वेजेस वगैरह थी, जर्मन, फ्रेंच वगैरह छोड़ दिया जाए तो सिर्फ कोऑपरेशन का ही पेपर अब तक 3 से 6 में दिख रहा है। ठीक है ना, यस वो इतना याद रख लेना। 28 ऑफ फरवरी को, फरवरी का लास्ट डे, 28 फरवरी को फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर रहेगा 11 से 2, और साथ में ही फिलोसॉफी, हिस्ट्री वगैरह का एग्जाम रहेगा दोपहर में। देन मंडे के दिन 2 तारीख को डिफेंस स्टडीज का एग्जाम रहेगा, ये तीनों के लिए है, आर्ट साइंस कॉमर्स के लिए। सो अगेन इसके भी बहुत कम स्टूडेंट है। और साइकोलॉजी 4 तारीख को साइकोलॉजी। सो स्टूडेंट्स उसके बाद ये वोकेशनल कोर्सेस है, वोकेशनल कोर्सेस ऑलमोस्ट आपके लिए एप्लीकेबल है ही नहीं। मतलब अगर देखा जाए आपके पेपर, कॉमर्स वालों के पेपर की अगर मैं डेट्स बताऊँ फिर से एक बार, कॉमर्स वालों की पेपर की अगर डेट बता दूँ, सो 10 फरवरी को इंग्लिश। ठीक है, आई विल समराइज हियर। इलेवेंथ फरवरी को हिंदी, 12th फरवरी को लैंग्वेज, और वी कैन से मराठी। ठीक है, 12th फेब को मराठी रहेगा। नेक्स्ट संस्कृत वेरी रेयर, 14 को ओसी, 17 को एसपी, 14th एस ओसीएम, 17 फरवरी के दिन एसपी रहेगा, 21 ऑफ फरवरी को मैथ्स रहेगा, उसके बाद 23 आई थिंक इकोनॉमिक्स, हाँ 24 है सॉरी, 24 26, यस 24 तारीख को इकोनॉमिक्स,
और 26 तारीख के दिन अकाउंट। ऑलमोस्ट ये आपका टाइम टेबल है। हिंदी भी बहुत कम। सो 10 तारीख, उसके बाद 12, फिर 14, फिर 17, फिर 21, फिर 24 और फिर 26। अगर देखा जाए तो ऐसा एक भी पेपर नहीं है जिसके बीच में हॉलीडे नहीं है। ठीक है, मतलब कंसिडरिंग कि हिंदी भी सपोज आप करेंगे तो यहाँ पे एक दिन मिल रहा है, डन। 12 के बाद 14, यहाँ पे एक दिन मिल रहा है। 14 के बाद 17, 2 दिन मिल गए। 17 के बाद 18, 19, 20, 3 दिन हॉलीडे हैं मैथ्स के पहले। सॉरी, एसपी ही नहीं ना आपको, मतलब डायरेक्ट 1 वीक हॉलीडे, सॉरी। SP refractories didn't change much last Monday, closing at 199 rupees. अरे एक सेकंड, अरे रुक जा रहा रे, ये रुक ही नहीं रहा। हाँ, 1 वीक हॉलीडे और उसके बाद इकोनॉमिक्स के पहले भी 2 दिन है और अकाउंट्स के पहले भी 1 डे हॉलीडे है। ठीक है, सो बच्चों वो हॉलीडेज भी आपको अच्छे से प्लान करने पड़ेंगे। एग्जाम के टाइम पे स्टडी जोरदार होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन का डर लग रहा है, बहुत कम टाइम बचा है सर, फाइनली एग्जाम का डेट भी आ गया 10 फरवरी। तो नवंबर के 30, दिसंबर के 31, मतलब 61, जनवरी के 31। ठीक है, सो अगर हम काउंट करें 30 प्लस 31, जनवरी के, दिसंबर के प्लस जनवरी के 31, और ये 8 दिन अगर ऊपर के पकड़ ले तो ऑलमोस्ट 100 डेज के बाद आपका एग्जाम रहेगा। ठीक है, सो 100 डेज का टाइम कम है या ज़्यादा वो आप डिसाइड करो, लेकिन अगर आपको स्टडी के लिए सपोर्ट चाहिए तो डेफिनेटली केकेसी इज देयर फॉर यू। हमने अभी रामबान बैच स्टार्ट किया बच्चों 12th बोर्ड वालों के लिए। रामबान बैच में सब कुछ हम फास्ट ट्रैक में रिवाइज करने वाले हैं, हर सब्जेक्ट। तो जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरी जो भी है केकेसी तक पहुंचाइए। गूगल फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, गूगल फॉर्म फिलअप करिए और बैच जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। सी इन द सेशन, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद केके सर। टेक केयर, बाय बाय।